सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़ेंगे, बाबा से बुलंद पढ़ेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन लेकर हाजिर है प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो। जी, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। आपने हमारे साथ आखिर तक रहना है, प्रोग्राम के आखिर तक रहना है। बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने पहले सुनना है, फिर समझना है और फिर सीखना है। और आपने हमारे साथ प्रोग्राम के आखिर तक रहना है। रोज़ाना आपसे एक सवाल भी करते हैं, वो सवाल भी करेंगे आपसे। मुख्तलिफ एक्टिविटी भी होंगी, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी होंगी। टीम ए टीम बी हमारे साथ है। दोनों टीमों से सवालात भी होंगे, जवाबात भी होंगे। देखेंगे कि कौन सी टीम आज के प्रोग्राम को विन करती है। तो आपने कहीं नहीं जाना है, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना है। इंशाअल्लाहुल करीम आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने, समझने और सीखने का मौका मिलेगा। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन। सबसे पहले आपको दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत सुनाता हूँ कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन, कौन से दिन? जी, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने की इतनी सारी फजीलतें हैं, तो हम सबको भी चाहिए कि हम दुरूद पाक पढ़ने की आदत अपना लें। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी ढेरों ढेर बरक़ात हम सबको नसीब होंगी। जी, तो टीम ए भी हमारे साथ है, टीम बी भी हमारे साथ है। कुछ इब्तिदान एक काम ये करते हैं कि आपसे कुछ तारुफ ले लेते हैं कि कौन कौन हमारे साथ हैं। ये पता होना चाहिए ना मुझे भी, तो इंशाअल्लाहुल करीम उससे आपके प्रोग्राम में मज़ीद दिलचस्पी भी आएगी। जी, आप शुरू करें। सबसे पहले उनको दें। चले, अपना नाम बताएं पहले। मोहम्मद अबू बकर। मोहम्मद अबू बकर भाई। चलें, आप अबू बकर भाई हो गए। जी, आप कौन हैं? मोहम्मद मुश्ताक। मुश्ताक भाई। चलें भाई, मुश्ताक भाई। मोहम्मद फुरकान। फुरकान भाई। जी, अबू बकर भाई, मुश्ताक भाई, फुरकान भाई और मोहम्मद फैज़ान। फैज़ान भाई। जी, चलें, वो तो नाथुआ हैं भाई, अयान भाई हैं हमारे। नीचे दे दें, नीचे दें। सुबान। अब्दुल सोबान भाई। जी, इनको दें। मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई। जी, हमारे साथ टीम ए में कौन कौन मौजूद हैं? अबू बकर भाई, मुश्ताक भाई, फुरकान भाई, फैज़ान भाई और अब्दुल्ला भाई। और क्या नाम था इनका? अब्दुल सुबहान भाई। माशाअल्लाह। चलें, इंशाअल्लाह टीम ए हमारे साथ रहेगी प्रोग्राम के आखिर तक। इनसे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी, सवालात होंगे, जवाबात होंगे और टीम बी भी रहेगी। जी, टीम बी कौन सबसे पहले तारुफ करवाएंगे? इनको दे दें, काम करें। मोहम्मद बिलाल रज़ा। बिलाल रज़ा भाई। जी, उस्मान अहमद। उस्मान अहमद भाई। जी भाई। मोहम्मद सरफराज। सरफराज भाई, आगे दें। मोहम्मद फराज। मोहम्मद फराज। सरफराज और फराज। जी भाई, नीचे दें। मोहम्मद लब्बैक रज़ा। हैं? मोहम्मद लब्बैक रज़ा। लब्बैक रज़ा। चलें भाई, माशाअल्लाह। जी, मोहम्मद हुनैन। हुनैन। हुनैन रज़ा। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, टीम ए और टीम बी हमारे साथ रहेंगी। आपने भी हमारे साथ रहना है। एक्टिविटीज़ होंगी, सवालात होंगे, जवाबात होंगे, बहुत कुछ आपको सुनने, सीखने, समझने का मौका मिलेगा। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं और आपसे आज का सवाल करते हैं। आज का सवाल ये है, बताइए कि किस नबी अलैहिस्सलाम का एक नाम अहमद है? किस नबी अलैहिस्सलाम का एक नाम अहमद है? आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन अगले पहले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। ये तो प्रोग्राम का नाम है, सुनो समझो सीखो। बढ़ेंगे पहले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो।
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, दो जगह के ताजदार। गमज़दा यूं ना हुआ होता गुंबद की बहार से बरस भी देखता कर सब्ज़ गुंबद की बहार। हो करम सरकार अब तो हो गए गुम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जगह के ताजदार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने कलाम सुनाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनका कलाम सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको और इनको भी बार बार मीठे मीठे की बाअदब बाज़ौक़ बाशौक़ हाज़िरी नसीब फरमाए। मदीशा के नाज़रीन प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट जिस सेगमेंट का नाम था कलाम। आइए बढ़ते हैं अब अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सेगमेंट है अल्लाह पाक की नेमतें। होता कुछ यूँ है कि मैं आपको दूंगा एक हर्फ और टीम ए और टीम बी का होगा उन दोनों, यानी टीम ए पहले कोई नेमत बताएगी उस हर्फ से, फिर टीम बी ने बतानी होगी, फिर टीम ए ने बतानी होगी, और ऐसे ही मुकाबला चलता रहेगा यहाँ तक कि कोई एक टीम, यानी कुछ जितने सेकंड्स का टाइम देंगे हम, जैसे 10 सेकंड्स का टाइम देते हैं तो 10 सेकंड के अंदर अंदर कोई टीम जवाब ना बता सके तो फिर दूसरी टीम को जो है पॉइंट मिल जाएगा और उस टीम से फिर बारी को शुरू किया जाएगा दोबारा। चलें भाई, ठीक है। टीम ए आपसे शुरू करेंगे। पहला हर्फ है हा। हवाई जहाज। जी, हाथी वाला जो हा होता है ना वो। चलें। हवा। हवा। जी, हवा ये अल्लाह पाक की एक नेमत है। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी इन्होंने बात बताई जी। हाथ। हाथ। जी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, दीगर काम करने के लिए जैसे हम कभी कभार कोई काम करना होता है तो हम किससे करते हैं? हाथ से करते हैं। जैसे मुझे कोई चीज़ जैसे दूल्हे पाक पढ़ना है, अब मैं काउंटर रखूँगा तो किस चीज़ में रखूँगा? हाथ में रखूँगा। अब भी दीगर चीज़ें जो होंगी, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे किसी से सलाम करना है, मुसाफा करना है, तो मैं किससे करूँगा? हाथ से करूँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हाथ, ये हाथ भी अल्लाह पाक की नेमत है। किसी के घर जाना है, अब दरवाज़ा खोलना है, किससे खोलेंगे? हाथ से। खाना खाना है, किससे खाएंगे? हाथ से। तो ये हाथ अल्लाह पाक की क्या है? एक नेमत है, एक नेमत है। और इसकी अल्लाह पाक का हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने इतनी प्यारी नेमत हम सबको अता फरमाई। जिनके पास नहीं है वो फिर इस बारे में वो जो है इस चीज़ को मिस भी करते हैं, मगर हमारे पास है तो हमें क्या करना है? अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। ये अल्लाह पाक की एक नेमतों में से एक बहुत ही प्यारी नेमत है जी। होटल। होटल, ये बताएं होटल किस हवाले से नेमत है? होटल तो बता दिया, होटल किस हवाले से नेमत है ये बताएं ना। चलें जल्दी बताएं जी।
चलें, होटल में मैं बताता हूँ आपको होटल कैसे नेमत है। होटल में अगर हम जैसे दीगर शहरों की अगर आप बात करें, हम घर के जैसे हम कहीं जाते हैं दूसरे शहर में, तो वहाँ पर हम रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, हम रह सकते हैं वहाँ पर। इसके अलावा जैसे कभी खाना खाना है तो खाना खाने के लिए वो अच्छी सहूलतें फराहम करते हैं। तो यूँ होटल भी अल्लाह पाक की एक नेमत है कि हम सबको इतनी आसानियाँ फराहम हुई कि हम जो है अगर किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो हम आसानी से उधर रह सकते हैं, उधर रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। जी अब बताएं टीम। हम लोग हैं? हम लोग कैसे? फल है, ये फल है। चले आपका जवाब यूं दुरुस्त है। चले भैया आ जाएं। हेलीकॉप्टर। माइक में बताएं। हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर। जी हेलीकॉप्टर यूं समझ लें, हेलीकॉप्टर हम यूं कह सकते हैं कि नेमत है कि हम इसके ज़रिए सफ़र कर सकते हैं, आसानी से सफ़र कर सकते हैं। अब बताएं। हवाई जहाज। बस ये भी नेमत है, मगर हेलीकॉप्टर की एक किस्म में आ गया ना ये तो। उसी को बताए ना। हवाई जहाज अलग होता है, चले हेलीकॉप्टर अलग अलग होता होता है। चले नाम क्या था आपका? है। मोहम्मद फराज। फराज भाई। चले माशा सरफराज या फराज? फराज भाई। चले माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा जवाब दिया इन्होंने। जी आँख। हाँ आँख। आँख हाँ से नहीं आई अभी तक तो। जी हवाई जहाज हो गया, होटल हो गया और हेलीकॉप्टर हो गया, फल हो गया, एक हवा हो गई भाई। चलें और 10 होम। 9 होम घर। होम। होम यानी घर। यानी ये भी अल्लाह पाक की एक बहुत ही प्यारी नेमत है कि अल्लाह पाक ने हमें इस अजीम नेमत से भी सरफराज फरमाया कि हम सब हम एक जगह पर रह सकते हैं, यानी हमें रहने के लिए एक मकाम दिया, हमें घर दिया, जिसे हम कहते हैं होम, इंग्लिश में कहते हैं होम। और इनका जवाब चलें यो दुरुस्त है। सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। चलें भाई अब टीम बी। हया। हाँ हया। हा से आता है, हलवे वाली हा से आता है वो, और ये है हा। चले भाई, हवाई जहाज, होटल, होम, हेलीकॉप्टर और एक फल आपने बताया था वो हवा। और 10 8 7 6 5 4 3 2 1 हेट ना दिमाग मतलब है नहीं बोल सकते, माइक में बोले, माइक में भाई, माइक दे माइक दे माइक दे माइक दे, बात करने तो दे बात। जी भाई। हेट। हेट मतलब होता है, इंग्लिश के अगर हवाले से आप देखते हैं, हेट मतलब कोई आपको नापसंद करता है। अब ये बताएं हेट फिर चलें उर्दू के अल्फाज, चलें उर्दू के हर्फ हैं तो उर्दू में जवाब देने की कोशिश करें वैसे। चलें जी। अब ये हेट तो ये तो उसी उसमें जाएगा, मगर मैं आपको हेट जो आप कहना चाह रहे हैं ना, जिस हवाले से आप कह रहे हैं, वो हेट का कोई मतलब नहीं बनता। हेट का मतलब यही बनता है जो मैंने आपको बता दिया। चलें प्यारे बच्चे और करिश्मती के नाज़रीन, टीम ए और टीम बी। जी भाई, टीम ए और टीम बी के दरमियान वाला मुकाबला हुआ, मगर टीम बी जवाब नहीं दे पाई, तो टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है। अब दूसरी टीम से पूछेंगे, आपसे इब्तिदा होगी, दूसरी टीम से होगी। चले भाई, अब आपके लिए अल्फाज है, वर्ड वो हर्फ है अलिफ। अनार। अनार। अनार अलिफ से, अलिफ से अनार आता है? नहीं आता। आता है? नहीं आता है जी, वो मैं दूसरे चलें। अनार जी। अंगूर। अंगूर जी जनाब, दोनों की अल्लाह पाक की बहुत ही प्यारी नेमत है, और इनका जवाब, दोनों का जवाब हो गया दुरुस्त। जी भाई, टीम बी। इंसान। इंसान। अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया, इंसान यानी अशरफुल मखलूकात बनाया, इस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। ये भी बहुत ही प्यारी अजीम नेमत है, और इनका जवाब दुरुस्त है। जी भाई बताएंगे टीम ए। जी भाई। आड़ू। आड़ू। आड़ू अलिफ से नहीं आता। आँख। माइक में बोले। आँख। 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 आँख अलिफ में 10 आती है शायद।
है ना? आँख बोल रहे हैं, आँख बोल रहे हैं। चले, आँख तो अलिफ मद्दा से ही आती है। जी भाई 10। ऊंट ऊंट ऊंट, ऊंट यानी जानवर। चले, उस जानवरों में से ऊंट एक इन्होंने चूज कर लिया। और ये भी अल्लाह पाक की नेमत है कि इसने ये, एक पहले ज़माने की बात की जाए तो ये यूं नेमत था कि ये रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता था, यानी कि जहाँ पर मिट्टी, जी कहा जाता है। तो अब ये जहाँ पर मिट्टी वगैरह होती है तो वहाँ पर ये आसानी से चलता है और ऊंट की कुर्बानी भी की जाती है। तो ये अल्लाह पाक की नेमतों में से एक नेमत है और इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही प्यारी नेमत बताई। जी टीम बी बताएंगे? जी बताएं। ऊंट तो हो गया। अनार हो गया। अंगूर हो गया। क्या आप नहीं बताए? नहीं, बहुत सही। चले जी, चलें, करेंगे, जल्दी करेंगे। 10 6 5 4 3 2 अल्लाह का नाम। इसमें जलालत अल्लाह, मगर अल्लाह पाक की नेमतों के बारे में बात करें ना हम, तो अल्लाह पाक की नेमतों के बारे में बात करें। चले भाई, चले। टीम बी इस बार जवाब नहीं दे पाई, इस बार भी जवाब नहीं दे पाई, यानी टीम ए के 2 पॉइंट हो गए। अच्छा, अभी हम कहाँ बैठे हुए? साइड पे बैठे हुए, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है? उजाला हो रहा है। उजाला हो रहा है ना भाई, रोशनी में बैठे हुए ना, उजाला हो रहा है। लाइटें बंद हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? चले, उजाला अल्लाह पाक की नेमत हुई। फिर इसके बाद हम सारे कोई 2 भाई हैं, दोनों भाई खुशियों से रह रहे हैं, तो क्या उन दोनों के दरमियान इत्तेफाक है? इत्तेफाक भी अल्लाह पाक की नेमत है। चलें, और भी बहुत सारी चीज़ें, इत्तेहाद होना ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। तो अब ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक की नेमतें हैं। अब टीम बी, आपने दूसरी बार भी जवाब दुरुस्त देके 2 पॉइंट हासिल कर लिए। अब बढ़ेंगे दोबारा टीम ए की तरफ। जी टीम ए, अब शुरू करेंगे अब अलिफ मद्दा से। आँख आँख, जी भाई। आँख जी आग। चले, आग को यूं बोला जाए नेमत कि सर्दियों में अगर किसी को सर्दी लगती है तो उस टाइम पे वो आग जला के अपनी आपको राहत पहुंचाते हैं। खाना बनाने के लिए आग इस्तेमाल होती है आजकल। तो यूं अल्लाह पाक की आग भी एक नेमत है। जी भाई। आम आम फलों का बादशाह, और ये भी अल्लाह पाक की नेमतों में से एक बहुत ही प्यारी नेमत है कि जिसे कई लोग खाते हैं और मज़े ले लेके खाते हैं कि भाई इनको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में आता है और ये फलों का सरदार है। चले भाई, आसमान आसमान। और जवाब इनका दुरुस्त है, आलू आलू। जी, सब्जियों में से एक बहुत ही प्यारी सब्जी है जिसे कई जगहों पर हम, जैसे कभी कभार गोश्त के साथ इस्तेमाल हो जाता है, कई जगहों पर ये इस्तेमाल होता है और बिरयानी वगैरह और दीगर सालन वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, सब्जियों में भी इस्तेमाल होता है, ये सब चीज़ों में, काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है। तो चलें, ये भी अल्लाह पाक की नेमतों में से एक बहुत ही प्यारी नेमत है। जी आड़ू आड़ू। जी, फलों में से एक नेमत, एक फल कह लें तो वो आड़ू है। जी भाई, चलें, आड़ू अल्लाह पाक की नेमत है। चलें, माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। जी भाई, कोई याद है या इस बार भी पॉइंट देना है इनको? चलें भाई। जी, किसी और को माइक देना, आगे पीछे माइक तो दें, आप ही लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर तो भाई। चलें, काउंटडाउन शुरू करेंगे। इस्लामाबाद अलिफ से आता है। अलिफ मद्दा से, अलिफ मद्दा से बताना है भाई। अभी आप नहीं बताओ, दूसरी टीम की बारी। आयत आयत कुरान पाक की आयत। आयत, आयतें जिसे रोशन दलीलें भी कहा जाता है। और जवाब इनका दुरुस्त है। जी भाई। आंधी आंधी। जी, आंधी कैसे नेमत बनाएंगे आप? चलें भाई, चले। आज़ादी ये भी एक बहुत ही प्यारी अल्लाह पाक की नेमत है और माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। जी भाई। जी, अल्लाह। 10
9 6 5 आँख 4 आँख हो गया। चले भाई, ये भी जवाब टीम बी नहीं दे पाई। सूरज, जिसे दूसरे लफ्जों में कहा जाता है आफताब। आप लोगों को नहीं पता था। आसानियाँ, ये तो पता था आसानियाँ, किसी को आसानियाँ फराहम करना ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। आसानियाँ किसी को मिली तो वो क्या है, नेमत ही हुई ना। चले प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, ये वाला सेगमेंट हुआ, मतलब ये भी बारी हुई और 3 बारियां हुई। तीनों बारियां अभी तक कौन जीती? टीम ए। जी, टीम बी जो है वो अभी तक पीछे रही है। चले अब बढ़ेंगे, आखिरी वर्ड है बा, बे। बकरी बकरी, जी बकरी भी अल्लाह पाक की एक बहुत ही प्यारी नेमत है। जी भाई, बारिश बारिश, बारिश अल्लाह पाक की एक बहुत ही प्यारी नेमत है कि जिसके ज़रिए फसलें वगैरह उग जाया करती हैं और दीगर चीज़ें भी, जैसे देखा जाता है बोरिंग वगैरह, तो उस चीज़ों में भी ये बारिश काफ़ी चीज़ें फराहम हो जाती हैं, काफ़ी आसानियाँ हो जाती हैं। जी भाई, बादल बादल, जी बादल के ज़रिए बारिश होती है और बारिश के पानी को क्या कहा गया है? मुबारक पानी कहा गया है। कुरान पाक में मुबारक पानी किसे कहा गया है? बारिश के पानी को कहा गया है और जवाब इनका दुरुस्त है। जी भाई, टीम बुलबुल बुलबुल जी एक बहुत ही प्यारा परिंदा है और ये भी एक अल्लाह पाक की नेमत है। जी माशाअल्लाह। चले भाई, बाल बाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ी बाल, आपके मुतलकन बाल भी नेमत ही है अल्लाह पाक की। बाल होना ये भी अल्लाह पाक की एक बहुत ही प्यारी नेमत है। और चलें, बहुत ही प्यारी बात बताई इन्होंने। जी, बेल बैल, बैल कुर्बानी होती है इसकी और गांव वगैरह में इसको जो है फसल वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, फसल वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जवाब इनका अच्छी बात बताई। जी तो ना, आपकी बारी है ना अभी तो। बकरा ईद हाँ, बकरा ईद ये भी नहीं। और बात बताएं, और भी तो चीज़ें, बकरा ईद, बकरों जानवरों से। चलें बकरा ईद, चलें ये भी ईदों में से एक ईद है और बकरा ईद है और जवाब इनका दुरुस्त है। जी, बकरा बकरा, अब हो गया, वो बकरी हो गया तो बकरा उसी किस्म में से आता है भाई। बछड़ा जानवरों से बाहर आ जाए। और भी चीज़ें, आप लोग कौन हैं? इंसान तो हैं, फिर उसके बाद क्या है? बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, क्या हैं? बच्चे वो भी अल्लाह पाक की बच्चा होना, ये भी अल्लाह बच्चे होना, ये अच्छे बच्चे होना, ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। जी भाई, भिंडी भिंडी, जी ये भी एक सब्जी है जो कि अल्लाह पाक की नेमत है और जवाब इनका दुरुस्त है। जी भाई, बुजुर्ग बुजुर्ग, हमारे सरों पर जिन्होंने साया किया हुआ है वो बुजुर्ग हैं, यानी हमारे से जो बड़े हैं। अब कई ख़ानदानों में भी बड़े होते हैं, ऐसे भी देखा जाता है कि मज़ारात जिनके होते हैं वो भी बुजुर्ग होते हैं कि उनके बारे में हम सीरत वगैरह पढ़ते हैं और उनकी बातों से हम फ़ायदा हासिल करते हैं, उनके तजुर्बात से हम फ़ायदा हासिल करते हैं और जवाब इनका दुरुस्त है। जी भाई, भाई माइक पकड़ लें, माइक हाथ में लें। भाई, माशाअल्लाह, भाई होना ये भी अल्लाह पाक की एक बहुत ही प्यारी नेमत है। जी, बहन बहन होना, जी माशाअल्लाह, रिश्तेदार जितने भी होते हैं, भाई बहन, अब्बू अम्मी, सभी अल्लाह पाक की नेमत हैं। जी भाई, चले भाई, टीम बी, टीम बी 10, बेल हाँ हो गया, बेल 10 9 8 7 6 बकरा बकरा 4 3 2 1 0 चले भाई, ये लाइटें जल रही हैं, किससे जल रही हैं? बिजली से। बिजली होना ये भी अल्लाह पाक की एक नेमत है। फिर बरकतें होना, हम सबको बरकतें जो मिलती हैं वो भी अल्लाह पाक की एक नेमत है। जी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, टीम ए सेगमेंट में विनर रही और टीम बी 4 बार मुकाबला हुआ, 4 बार इन्हें मौका दिया गया, मगर चारों बार टीम बी इस बार पीछे रही। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आपकी कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी कॉल पे ले करेंगे। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी दुआ है कि अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे, मदफन बने हमारा।
सरकार का मदीना। माशाअल्लाह। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम और बहुत ही प्यारा शेर आपने सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम रियान रजा है, मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। अहमद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम है। इन्होंने जवाब दिया। आपका जवाब दुरुस्त है नहीं है? जल्दी बताएं। किस किस को लगता है जवाब दुरुस्त है? किस किस को लगता है जवाब गलत है? आपको कुछ भी नहीं लगता? क्या लगता है? सही। सही है। क्या जवाब दिया है? आपने ये बोला है हुजूर से, आपने ये बोला था अहमद किसका नाम है, तो हुजूर सल्लल्लाहु आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम। जी, प्यारा आका मक्की मदीना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम है। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम कंजिल ईमान है, मैं 3 साल की हूँ, मैं गंबर में रहती हूँ। मैं आपको नूर वाला सुनाऊंगी। नूर वालो आयो वा, नूर खनी आयो वा, नूर खनी आयो वा, सच्चे आलम में लिसो केरो नूचा ओआ, केरो नूचायो वा, आका जिया मन मत हाबासो ने जिया मन मत मरहबा अरे जिया मन मत मरहबा। नबी सैनूरिया, हक नबी सैनूरिया, मिठे नबी सैनूरिया, कीज नदी जना मारा माती, चले दावत इस्लाम में जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये देखें इतनी ही प्यारी बच्ची और 3 साल की इन्होंने अपनी उम्र बताई और एक कलाम इन्होंने सुनाया। कौन सा कलाम सुनाया? नूर वाला आया गए, नूर लेकर आया गए सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया गए। फिर इन्होंने 2 नारे लगाए, सरकार की आमद, आका की आमद, ताता की आमद। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत कॉल की इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया इनका, बहुत बहुत शुक्रिया इनकी कॉल का। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जी नेक्स्ट कॉल। मैं गुजरात से मोहम्मद हामिद रजा बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आपने जवाब दिया अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जवाब आपका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आलिया वहीद है, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद भी है। जी, हमारे प्यारे आका मक्की मदीना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम क्या है? अहमद भी है और जवाब इनका दुरुस्त है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजेब है, मैं शाहपुर जाना से बात कर रहा हूँ। आज का सवाल का जवाब है हमारा प्यारा नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है अहमद है। जी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? अहमद है और जवाब इनका दुरुस्त है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अवैस रजा है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी का नाम अहमद भी है। जी, प्यारा आका मक्की मदीना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम क्या है? अहमद है और जवाब आपका दुरुस्त है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम जीने फातिमा तारिया है, मैं जनानो से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगी। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी जी, बहुत ही प्यारा कलाम आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह का। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम है और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जज़ाकल्लाहु खैरा। आज नेक्स्ट कॉल।
मैं मोहम्मद जमीन गिलानी जिलम से कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। गली गली सज गई, शहर शहर सज गया, आए नबी प्यारे नबी, मेरा भी घर सज गया। आए नबी प्यारे नबी, मेरा भी घर सज गया। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। हाँ मुस्तफा से प्यार है, दिल से ये इकरार है, हर कोई मिलाद नबी करने को तैयार है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। दैट इस्लाम जिंदाबाद। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। प्यारे बच्चे और किस्मती से नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, ये हमने कॉल शामिल कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। जी आइए और कॉल शामिल करेंगे। जी कॉल प्ले करें। मेरा नाम महमूद है, हमारे तारी है, मैं जना 9 से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, बहुत सारी कॉल्स भी शामिल हो गई, एक्टिविटी भी हो गई। आइए बढ़ते हैं हम एक और एक्टिविटी की जानिब, जिस एक्टिविटी का नाम है बॉल बाउल एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी बाउल एक्टिविटी है और होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर मेरे पास कुछ चिट्स हैं बाउल में, और बच्चे आएंगे और कोई ना कोई एक चिट निकालेंगे और उसमें जो वो होगी, यानी कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं, सीरत, और आज कौन कौन सी है देख लेता हूँ। कुरान पाक है, सीरत है, इबादत है और मुतफरिक है। 4 कैटेगरीज हैं, चारों कैटेगरीज यहाँ पर हैं। फिर इंशाअल्लाह जो कैटेगरी आपके नसीब में आएगी उसके मुताबिक आपसे सवाल होगा और आपने देना होगा उसका जवाब। जो बच्चे यहाँ पर आएगा वही जवाब देगा। चलें, कौन आ रहा है टीम ए से? जी आप में से कोई है ना, बड़ों में से आ जाए, माइक ले लें। इधर आए जी, कौन सी निकालेंगे? जी चलें, इन्होंने कैटेगरी चूज कर ली है। कौन सी कैटेगरी है दिखाएंगे भाई? मुतफर्रिक। जी मुतफर्रिक के बारे में इनसे सवाल होगा। सवाल ये है, बताइए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कितने साल पहले खाना काबा तामीर हुआ? 2000 साल पहले। आप सिर्फ जवाब देंगे। 2000 साल पहले। कितने साल पहले? 2000 साल पहले। ये तो इन्होंने जवाब दिया ना। आप लोग सही कह रहे हैं? सही है, गलती से नहीं कह रही है। सोच लें, आप सोच लें, सही है यही। मैंने सवाल ये किया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कितने साल कबल, यानी कितने साल पहले खाना काबा तामीर हुआ, और इन्होंने जवाब दिया 2000 साल पहले। कितने हज़ार साल पहले? 2000 साल पहले, और जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जवाब इनका दुरुस्त है। जी कौन आ रहा है टीम बी से? आ जाए भाई। जी भाई कल जी इबादत के मुताबिक आपसे सवाल होगा। सवाल ये बताइए कि कामिल तरीन इबादत क्या है? नमाज। सोच लें, मैंने सवाल किया कामिल तरीन इबादत क्या है, जवाब इन्होंने दिया नमाज। सही कह रहे हैं सरफराज भाई, फराज भाई सही कह रहे हैं जी? सही है उबैद भाई, बिलाल भाई, चलें बिलाल भाई, उबैद भाई नाम लेकिन ना जी। इन्होंने जवाब दिया नमाज कामिल तरीन इबादत है। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अपनी जगह पे जाएंगे, जवाब दुरुस्त दे दिया गया। जी टीम ए, अब कौन आ रहा है? आ जाए भाई। जी मुतफर्रिक है जी। बताइए कि 2000 साल कबल, अभी आपके ही टीम मेंबर ने जवाब दिया कि 2000 साल कबल खाना काबा तामीर हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल पहले। बताइए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले खाना काबा किसने तामीर किया? इधर देखें, इधर जी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले आपको पता है तो ना बताएं, ठीक है? अभी ना बताएं, अभी ये बता देंगे, वरना तो आप टेंशन ना लें, आपसे पूछ लेंगे।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले खाना काबा किसने तामीर किया? चलें आपको एक काम करते हैं, ऑप्शन से नहीं चाहिए? चलें एक काम करते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, अगर मुश्किल है आपकी बारी में भी तो इंशाल्लाह, ठीक है? चलें, इंसानों ने, मलाइका ने या जिन्नों ने? चलें, इंसानों ने, फरिश्तों ने या जिन्नों ने? फरिश्तों ने। सोच रहे हैं? जी वैसे ये हिंट थी एक तरीके से, जो मलाइका हार्ड हो जाएगा ना, तो ये भी हिंट थी। चलें प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, इंसानों वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले फरिश्तों ने खाना काबा को तामीर किया था। जवाब इनका दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी कौन आ रहा है? टीम आ जाए भाई, टीम बी से पूरा तो बोलने देते। चलें जी भाई, कुरान पाक के बारे में सवाल है। सवाल यह है कि बताइए कि किस सूरत की घर में तिलावत करने से शैतान भाग जाता है? सूरह बकरा। सोच रहे हैं? अब आपने बोला था कि ऑप्शन देना है, ऑप्शन आपको चाहिए? बिना ऑप्शन के कह रहे हैं आप। मैंने सवाल ये किया, नहीं अगली बारी में तो नहीं, अब एक बार में। चलें ठीक है, चलें। सवाल ये था कि किस सूरत की तिलावत करने से शैतान किस सूरत की तिलावत करने से शैतान उस घर से भाग जाता है? जवाब इनका इन्होंने दिया सूरह बकरा, और जवाब इनका दुरुस्त है, माशाअल्लाह जी। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया जी। टीम ए, अब कौन आएगा? आ जाए भाई, आखिरी 4 बाकी हैं। जी चलें, काम ये करते हैं कि कुछ ऊपर ले आते हैं भाई, अब पूछेगा नहीं कोई। जी सीरत के बारे में इंशाअल्लाह करीम इनसे सवाल होगा। बताइए कि फतह मक्का पाक के लिए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में मदीना पाक से तशरीफ ले गए? इधर देखो, रमज़ान। सोच लें, जल्दी करें, शायद रमज़ान। सोच लें। इन्होंने जवाब दिया कि रमज़ान शरीफ में प्यारे आका मक्की मदीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक की फतेह मक्का के लिए तशरीफ़ ले गए थे, और जवाब इनका दुरुस्त है। शायद इसीलिए कहा था कि भाई गलती नहीं कर रहे थे आप, ठीक है? चलें अब आ जाए टीम बी। तो हुए आना भाई, सरफराज भी फराज भी क्यों हैं? उनको भेजें, आए भाई। अब आप सारे जवाबात भी आप दें, आए भी आप, तो ये सब तो नहीं चलता ना भाई। फराज भी सरफराज भी क्यों आए फिर? कुरान पाक के मुताबिक इनसे एक और सवाल होगा। बताइए कि रात को सूरह बकरा की कौन सी आयतें पढ़ने वाला अचानक मुसीबतों से महफूज रहेगा? सूरह बकरा की कौन सी आयतों की तिलावत करने वाला रात के वक्त रात के वक्त सूरह बकरा की कौन सी आयतों की तिलावत करने वाला अचानक मुसीबतों से महफूज रहेगा? नहीं पता? चलें उनको ऑप्शंस दिए थे, आपको भी दे ही देते हैं। आपके ऑप्शंस वैसे ही बाकी हैं, तो ऑप्शंस आपके लिए दरमियानी यानी पहले पारे की आखिरी दुआ है, ठीक है? दूसरी सूरह बकरा की इब्तिदाई दुआएं थी, सूरह बकरा की आखिरी दुआएं थी। अब कोई बोले नहीं? जी पहले पहले पारे की आखिरी दुआएं थे, ठीक है? सूरह बकरा, बल्कि यूँ समझाएं सूरह बकरा की दरमियानी दुआएं थे, और सूरह बकरा की आखिरी दुआएं थे, सूरह बकरा की पहली दुआएं थे। अब तीनों में से बताएं, दरमियान की, पहली, आखिरी, जल्दी माइक में। पहली। यानी ये कह रहे हैं कि सूरह बकरा की पहली दो आयतों की रात के वक्त तिलावत करने वाला अचानक मुसीबतों से महफूज रहेगा, यही कह रहे हैं आप?
ये कह रहे हैं आपका जवाब गलत है। पता था आपको। चले अब ऑप्शंस भी दे दिए थे इनको, आपने माइक तो लेके जाए, आपका माइक है भाई। जी चलें, पहली दो आयतों नहीं बल्कि आखिरी दो आयतों की तिलावत करने वाला अचानक मुसीबतों से महफूज रहेगा। चलें अब कौन आएगा टीम बी से और टीम ए से? भाई सेलेक्ट कर लें। जी खोलें माइक। सीरत। जी सीरत के बारे में इंशाअल्लाह और करीम से सवाल होगा। आप बताइए कि रमज़ान शरीफ की किस तारीख को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का के लिए तशरीफ़ ले गए थे? रमज़ान की 10 तारीख। जी रमज़ान मुबारक की 10 तारीख को प्यारा आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ से मक्का शरीफ के लिए तशरीफ़ ले गए थे। जवाब इनका दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी अब कौन आएगा टीम बी से? आ जाए भाई। जी आ जाए भाई, अब आ जाए, ऑप्शन नहीं दें वैसे आखिरी आपका इबादत। इबादत के बारे में सवाल है। बताइए कि वो कौन सी शख्सियत हैं जिनकी सीरत पर अमल करने वाले के सारे काम इबादत बन जाएंगे? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे ये बात तो है कि प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई सीरत पर अमल कर ले, सीरत पर कोई अमल कर ले तो उसके सारे काम, दिन भर के जितने काम हैं, दिन भर के जितने मामूलात हैं, वो जो है उसके इबादत बन जाएंगे। जवाब इनका दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अपनी जगह पे जाएंगे, बड़े डरे हुए आए थे ये तो वैसे, और ये पहुंच गए। चले माइक दीजिएगा जरा इनको भाई। धड़कने तेज चली थी क्या? नहीं चले भाई, शुक्र है। चलें प्यारे बच्चों और किस्मत दीजिए कि नाज़रीन टीम ए और टीम बी के दरमियान मुकाबला हुआ। किसी ने कोई गलती नहीं की। गलती की है? कौन सी गलती की थी? हाँ एक गलती की थी, हाँ ठीक है, एक गलती इनसे हुई, यानी कि टीम ए इस सेगमेंट को भी विन कर गई है। अल्लाह बोले अल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मत दीजिए कि नाज़रीन ऐसी बात नहीं है कि ये मुकाबला कोई हार जीत के लिए था, बल्कि ये मुकाबला था तो सिर्फ और सिर्फ आप तक इल्म-ए-दीन पहुँचाने के लिए था। इन्होंने भी कुछ तैयारी की थी, कुछ यहाँ पर सवालात भी गलत हुए इनसे, कुछ गलतियाँ भी हुई इनसे, मगर क्या हुआ कि इन्होंने जवाब दिया, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, इनको दीन इस्लाम के बारे में पता चला, इनको सुनो समझो सीखो, यानी पहले इन्होंने सुना फिर समझा फिर सीखा, तो ये सारी चीज़ें भी इनको मालूम हुई और उसके बाद जाकर ये यहाँ पर आए और इन्होंने प्रोग्राम किया और आपके सामने परफॉर्मेंस की। और कुछ गलतियाँ इनसे हुई टीम बी से, जिसकी वजह से ये पीछे भी रहे, मगर कोई बात नहीं, मुकाबला हार जीत के लिए तो था नहीं। हो सकता है आज आप पीछे रहे, कल आप आगे हो जाएं, ऐसी बात तो है नहीं। प्यारे बच्चों और किस्मत दीजिए कि नाज़रीन टीम ए और टीम बी दोनों हमारे साथ हैं और नातखा भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आयान भी आपकी तरफ दोबारा आएंगे और आपसे कलाम सुनेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, दागन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, दागन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे विवाह तुम्हारे लिए, बच गए तकवी के कायनाते, सदके जाने जाना तेरा देवा, जाने जाना तुम्हारी चारी, तुम्हारी दमक तुम्हारी
फलक समक समक में सिक्का निशान तुम्हारे धीरे है बज गए तकलीके कायनात बज गए तकलीके कायनात सदके जाने जाना जाने जाना इशारे से चांद चीर दिया चुपे हुए फूल को फेर दिया इशारे से चांद चीर दिया चुपे हुए फूल को फेर दिया गए हुए दिल को असर किया गए हुए दिल को असर किया ये तबो तबा तुम्हारे लिए है बज गए तकलीके कायनात बज गए तकलीके कायनात सदके जाने जाना कुर्बा जाने जाना सबा वो चले के बाग भले फूल गिले के दिल को भले सबा वो चले के बाग भले वो फूल गिले के दिल को भले के तलीबा के तले सया में बोले लीबा के तले सया में बोले रजा की ज़बा तुम्हारे धीरे है बज गए तकलीके कायनात सदके जाने जाना कुर्बा जाने जाना ज़मीनों ज़मा तुम्हारे लिए मकीनों मका तुम्हारे लिए ज़मीनों ज़मा तुम्हारे लिए मकीनों मका तुम्हारे लिए चुनी जो चुना तुम्हारे लिए चुनी जो चुना तुम्हारे लिए बड़े दो जगह तुम्हारे लिए है बज गए तकलीके कायनात सदके जाने जाना तेरी कुर्बा जाने जाने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे और किस्मती शंग नाज़रीन, अब हमारे माशाअल्लाह नात ख़्वाह भाई ने का नाम सुना है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ेंगे आपकी एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मुदस्सिर आरिफ खान मड़ेल है। मैं रहनवाइन से बात कर रहा हूँ। आज मेरी पहली कॉल है। मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपने और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। तवज्जो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने पहली कॉल की, रोज़ाना कॉल करते रहें, प्रोग्राम में आप शामिल रहें, रोज़ाना प्रोग्राम भी देखते रहें, कॉल्स करके बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगता है, आपको कोई अच्छी बात मालूम हो आप वो बताएं, दीगर चीज़ें बताते रहा करें। इससे क्या होता है कि पता चलता है कि कौन कौन कहाँ कहाँ से हमें देख रहा है और इस वक्त कितने बच्चे हमें देख रहे होते हैं। ये सब बातें पता चलती हैं तो इससे खुशी भी होती है और प्रोग्राम करने में मज़ीद मज़ा भी आता है कि माशाअल्लाह इतने बच्चे देख रहे हैं, इतने बच्चे अपनी हमें बता रहे हैं कि हम देख रहे हैं। अभी आखिर तक भी देख रहे होते हैं काफ़ी बच्चे, इंतज़ार वैसे तो एक देख रहे होते हैं मगर फिर इंतज़ार भी होता है कि हमारी कॉल कब चलेगी, तो वो कॉल चलती है तो मज़ीद खुशी उनको भी होती है। प्यारे बच्चे और किस्मती है कि नाज़रीन, आज का सवाल रोज़ाना प्रोग्राम में एक सवाल करते हैं। आज का सवाल ये था कि किस नबी अलैहिस्सलाम का एक नाम अहमद है, और जवाब है आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? अहमद भी है। प्यारे बच्चे और किस्मती है कि नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम सुनो समझो सीखो का वक्त इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। प्यारे बच्चे और किड्स मदनी के नाज़रीन, आपने कल भी प्रोग्राम देखना है, रोज़ाना प्रोग्राम देखना है और दूसरों को दावत भी देनी है। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। सुनो समझो सीखो
सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया